आज का बिहार बोर्ड क्लास 9 अध्याय 6 रेखा एवं कोण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे रेखाखंड। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे कोई रेखा है उसका दो अंत बिंदु हो तो वह रेखाखंड कहलाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए यह कोई रेखाखंड नहीं है, यह रेखा है, क्योंकि इसे दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। जिसके दो अंत बिंदु, हम कहें दो अंत बिंदु, यह यहाँ पर दो अंत बिंदु हो जाएगा। इसे आगे पीछे किधर भी नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसे ही रेखाखंड कहते हैं। यह रेखाखंड हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो आगे पढ़ेंगे बिंदु के प्रकार। बिंदु दो प्रकार के होते हैं। संरेख बिंदु, यह बिंदु तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। मतलब समझिए, यहाँ पर देखिए, यह कोई रेखा हो गया, ठीक है। यहाँ पर तीन या तीन से अधिक बिंदु होगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई नाम ले लेता हूँ, PQRS। यह चार गो बिंदु है। यह कोई रेखा है जिस पर तीन या तीन से अधिक बिंदु है, तो यह संरेख बिंदु कहलाता है। तो समझ तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा बिंदु है। तो दूसरा होगा असंरेख बिंदु। तो असंरेख बिंदु तीन या तीन से अधिक बिंदु जिस रेखा पर नहीं होते अथवा एक या दो बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, संरेख बिंदु मतलब कोई रेखा हो असंरेख कहलाता है। तो यहाँ पर एक या दो बिंदु, वहां पर तीन या तीन से अधिक बिंदु थे तो संरेख बिंदु कहा जा रहा था, और यहाँ पर एक या दो हो तो असंरेख बिंदु कहलाता है। तो ये देखिए, यह है असंरेख यह तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए हो। नहीं समझ हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा कोण। कोण पढ़ेंगे। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु के से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। मतलब दो किरणें, तो यहाँ पर देखिए दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, यह है दो किरणें हो जाएंगी एक ही अंत बिंदु। इसके बीच का जो झुकाव होता है यही कोण कहलाता है। फिर से देख लीजिए, यह है कोई बिंदु, यह है दो किरणें खींचे हमने, इसके बीच का झुकाव है, ये जो बीच का झुकाव है यही कोण कहलाता है, कोण। इसका नाम भी आप देख सकते हैं, ABC। यहाँ पर हो जाएगा PQR। तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे, कोण ABC। यह हो जाएगा कोण PQR। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे आगे क्या, भुजाएं। तो कोण को बनाने वाली दो किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। यहाँ पर कोण की भुजाएं पढ़ना है, वो चतुर्भुज की भुजाएं नहीं या त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, ये कोण की भुजाएं बता रहा है। तो कोण को बनाने वाली दो किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। यहाँ पर ये दो किरणें है, यहाँ पर ये और ये, जैसे इसका नाम हो गया PQ और QR। तो ये दोनों कोण की भुजाएं हो जाएंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर है ना, ये भुजा और ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोण की भुजाएं, कोण की भुजाएं कहलाते हैं। इसमें भी देख लीजिए ये कोण है ना, तो इसमें ये और ये दोनों कोण की भुजाएं कहलाएंगे, जिसका नाम हो जाएगा AB और BC हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वह उभयनिष्ठ अंतबिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जो शीर्ष है, कोण का शीर्ष हम लोगों को इसमें पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। वह उभयनिष्ठ अंतबिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जो कोण है उसका उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जैसे यहाँ पर है, ये जो बिंदु है उभयनिष्ठ बिंदु, इसको हम कोण का शीर्ष कहते हैं। कोण का शीर्ष, कोण का शीर्ष। देखिए फिर इससे यहाँ पर समझा देते हैं। ये जो हो गया, ये कोण है माइनस x y, तो ये जो अभिनिष्ठ बिंदु है यही शीर्ष कहलाता है। कोण का शीर्ष, कोई त्रिभुज या चतुर्भुज का शीर्ष नहीं, कोण का शीर्ष कहलाता है। कोण का शीर्ष हो गया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब कोण के बारे में पढ़ते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण लगभग 10 प्रकार के होते हैं। तो जैसे पहला हो जाएगा न्यून कोण। आप लोगों का किताब होगा, किताब में देख लीजिए, जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। और समकोण, दूसरा हो जाएगा समकोण। समकोण जिसे राइट एंगल कहते हैं, इंग्लिश में राइट एंगल। इसको आप लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और तीसरा हो जाएगा अधिक कोण, और चौथा हो जाएगा रिजु कोण, और रिजु कोण और प्रतिवर्ती कोण, और भी कोण है यहाँ पर, आगे देखता हूँ। तो पहले इसको समझ लीजिए। पहले होता है न्यून कोण, पर पढ़ लीजिए पहले। तो पढ़ेंगे पहला कोण। न्यून कोण, पहला हो जाएगा न्यून कोण, जिसका इंग्लिश हो जाएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, भविष्य में आपका काम देगा। इसको समझते हैं एक्यूट एंगल। तो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटे बने कोण को न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो समझ लीजिए इसको, 0 डिग्री से बड़ा, मतलब 0 डिग्री। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, यह 0 डिग्री, यह कोण 0 डिग्री पर है।
तो ये कोई कोण नहीं है, न्यून कोण कुछ भी नहीं, कोण नहीं है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो ये आप लोगों का हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री। ये अभी कोई न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तो यह अब बताएंगे, यह है, यह इसका नाम दे रहे हैं हम ABC। यह कौन सा कोण है? यह हो जाएगा न्यून कोण, यही है न्यून कोण। न्यून कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, वही इसके बीच के कोण जैसे हो जाएगा 89 डिग्री। तो यह भी कोई, यह भी न्यून कोण होगा। यह नहीं कि ये दूसरा कोण, ये भी न्यून कोण। यह 1 डिग्री का हो, यह भी न्यून कोण हो जाएगा, दोनों न्यून कोण हो जाएगा। तो यह भी न्यून कोण हो जाएगा।